हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड आईपीओ का पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन। 7 डायमेंशनल स्टडी करेंगे। इसमें मेरे क्या इनपुट से मेरा क्या डिसीजन मेकिंग है, वो सारी चीज़ें एकदम बारीकी से इसके बारे में जानेंगे। तो बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं। मेरा नाम सी ए दिव्यांश जैन है और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कैमकॉन कंपनी इट इज़ स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स है। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और मेजरली फार्मास्यूटिकल केमिकल्स और ऑयल वेल कंप्लीशन ऑफ केमिकल्स बनाती है। आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। 21 से 23 सितंबर का आईपीओ डेट है। टोटल 318 करोड़ रुपीस का इशू है। इसमें से फ्रेश इशू 165 करोड़ का है। आप पर लॉट पे 44 शेयर्स आपको मिलेंगे। 14,960 रुपीज़ आपको इसमें लगेगा एंड 338 से 340 का प्राइस बैंड है। लिस्टिंग 1 अक्टूबर को। जो कैंप्स आईपीओ था उसका भी सेम डे लिस्टिंग है। हर चीज़ सेम है इसका, बस वहाँ पे लॉट साइज जो शेयर्स मिल रहे थे वो कम मिल रहे थे, वहाँ पे प्राइस बैंड ज़्यादा था, यहाँ पे प्राइस बैंड कम है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। 7 डायमेंशनल स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पहला बैकग्राउंड ऑफ द कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1988 के अंदर और इसका हेडक्वार्टर्स इन बड़ौदा है। जो इनके प्रमोटर एंड सीईओ है वो है कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एस्पेक्ट ये है कि कैमकॉन स्पेशलिटी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सीएमआईसी इन इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी चीज़ है एज पर 2018। तो ये एक इसमें यूनिक पॉइंट है जिसको हम नोट कर सकते हैं। अब इसके बिजनेस ऑफ द कंपनी के बारे में जानते हैं कि इट इज़ अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, ये सारे टेक्निकल नाम है, एपीआई, एंड इट प्रोवाइड द कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। कंपनी इज ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ HMDS in India and 8th largest manufacturer of HMDS worldwide in terms of production as per calendar year 2018। तो मतलब इस कंपनी के अंदर यूनिक पॉइंट है, कुछ स्पेशलाइजेशन है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी में आती है। तो इसका ये यूएसपी आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा एस्पेक्ट जो मेरा फेवरेट है दैट इज़ फिनेंशियल एस्पेक्ट्स। आप यहाँ पे रेवेन्यू को देखिए। 2017 में 899 मिलियन का इसका टर्नओवर था, फिर ये डबल हो गया, 1564 हो गया 2018 में, फिर वापस से डबल हुआ 3000 मिलियन हो गया। तो आप देख रहे हो कंपनी क्या स्पीड से ग्रो कर रही है। इसका प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, नेटवर्थ भी ऑलमोस्ट डबल हो रहा है हर ईयर। सो इसका नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज 40% पर एनम एवरेज ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। मतलब कंपनी बहुत ज़बरदस्त वे में ग्रो कर रही है क्योंकि इसकी स्पेशलिटी है, मतलब इसका जो डोमेन है वो बहुत यूनिक है और वो उस डोमेन के अंदर ये एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर के नाम से फेमस है। अब समझते हैं चौथा एस्पेक्ट, रीज़न ऑफ आईपीओ। क्यों आईपीओ लाई है? तो पहला रीज़न है टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपांशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एक्सपांशन के लिए लाई है, वर्किंग कैपिटल के लिए लाई है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए लाई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फ्रेश इशू है 165 करोड़ का, मतलब कंपनी ज़्यादा फ्रेश इशू ला रही है एंड ऑफर फॉर सेल 153 करोड़ का है। ये बेसिकली आईपीओ लाने का रीज़न ये है कि एक तो सेबी का रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है और प्रमोटर्स की उसमें होल्डिंग कम करनी पड़ती है। तो ये आईपीओ के रीजंस मेनली ये रहते हैं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आगे दूसरे एस्पेक्ट्स पे चलते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, पॉजिटिव। इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कंपनी के? इट इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल अक्रॉस द ग्लोब। मतलब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी अभी जो कोविड के अंदर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज चली है तो इसके लिए वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल्स है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीडिंग ऑयल फील्ड केमिकल्स भी है, डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस भी है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जो हमने अभी देखा था फाइनेंशियल के अंदर कि एवरी ईयर डबल हो रहा है, इसका डबल स्पीड से ग्रो कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रमोटर्स का इसके अंदर 23 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत बड़ा डोमेन, मतलब बहुत अच्छा है, एक्सपर्टीज बहुत शानदार है। अब चलिए नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जान लेते हैं कि इसका ऑलमोस्ट 50% ऑफ रेवेन्यू कम्स फ्रॉम 5 क्लाइंट्स। ये हमेशा, मतलब ये स्पेशलिटी है कि स्पेशलिटी कंपनी है तो इसके अंदर रहता है कि 50% मेजरली जो मेजर क्लाइंट्स होते हैं उनसे रेवेन्यू मिलता है। तो इसके अंदर भी अगर कोई क्लाइंट चला गया तो इसके रेवेन्यू पे बहुत फर्क पड़ सकता है। दूसरा जो इसकी पीयर कंपनीज है, जो लिस्टेड पीयर कंपनीज है इंडिया के अंदर, एक है आरती इंडस्ट्रीज, अतुल इंडस्ट्रीज। इनकी थोड़ी मैंने स्टडी की तो पता चला कि इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 40 मिलियन है। यहाँ पे जो कैमकॉन है उसका 3000 मिलियन ही टर्नओवर है और बाकी इसका पीयर देखे तो 40,000 मिलियन एक एक इंडस्ट्री का टर्नओवर है। तो यहाँ पे इसको थ्रेट तो है बट इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी गुड स्पीड और इसके पास कुछ यूनिक एस्पेक्ट है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी चल सकती है। इसके पास लिमिटेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और बिजनेस एडवर्सली अफेक्ट हो सकता है अगर कोई भी प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया तो।
सेवेंथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है कि ऑलवेज इन्वेस्ट ऑन थर्ड डे कंसिडरिंग मार्केट सिचुएशन, ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. ऑन दैट basis decide whether you want to invest or not. Now the important aspect of the video, my opinion. I have framed my opinion in below 5 points. पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लगा जो मुझे कि 318 करोड़ का ही है इसका आईपीओ, जहां कैंप्स का आईपीओ 2200 करोड़ का है, तो उसके सामने ये बहुत कम है. और यहाँ पे भी 35% कोटा ही दिया हुआ है रिटेलर्स को. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 50% इज़ अ फ्रेश इशू, मतलब कंपनी के पास पैसा बहुत जाएगा. कैंप्स के अंदर क्या हुआ था, दैट इज़ ऑफर फॉर सेल, जो भी जाएगा कंपनी को 1 रुपया नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे ये एक मुझे पॉजिटिव पॉइंट लगता है. सेकेंड है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिकल्स अक्रॉस द ग्लोब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पॉजिटिव है. थर्ड, पीयर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन द इंडस्ट्री, ये नेगेटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर पीयर्स ने अगर इनके डोमेन में घुसे तो ये कंपनी को खा जाएंगे, तो ये थ्रेट तो हमेशा रहेगा. एंड कंपनी इज़ नॉट डेट फ्री कंपनी लोन ले लेके इसने अभी ग्रो किया है, तो देखिए आगे डेट फ्री हो जाए तो बात अलग है, बट अभी डेट फ्री कंपनी नहीं है, तो ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है ड्यू टू कंसिडरिंग द कोविड सिचुएशन. फिफ्थ है रिटर्न इज़ मोर देन 40%, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये अगर इसके पीयर्स का भी कंपेयर करें तो उसका 29% है या 25% है, बट इसका 40% है, तो ये बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट लग रहा है. तो मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करूँगा क्योंकि एक इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपको इशू नहीं हो, क्योंकि यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन का मुझे ज़्यादा हायर चांसेस लगता है. बट अगर लगा तो ये मिनिमम 50 to 60% रिटर्न देगा ही देगा एज पर माई कैलकुलेशन. सो अप्लाई फॉर इट एट योर ओन रिस्क. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. आप कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आने वाले वीडियोस के अंदर अगर आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया है तो मैं कुछ इसी तरह का प्रेजेंटेशन आगे भी रखूँ. थैंक यू. ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर आपको ये PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो. व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उस ग्रुप से जुड़िए और आपको लेटेस्ट खबर IPO की मैं उसमें पोस्ट करता रहूँगा. सो काइंडली ऐड टू इट. थैंक यू.